सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हमारी यात्रा जो है वो आ पहुंची है खरड़ में। नमस्कार, MH1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज पंजाब चुनाव 2022 को लेकर हमारी यात्रा जो है वो आ पहुंची है खरड़ में। खरड़ विधानसभा क्षेत्र पंजाब के SAS नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है और अगर हम बात करें लोकसभा क्षेत्र की तो श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र ये है। यहाँ पर आमतौर पर ये जो सीट है परंपरागत रूप से किसी की रही नहीं है। बहुत बार यहाँ शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की, बहुत बार यहाँ से कांग्रेस ने जीत हासिल की। 4 बार कांग्रेस, 4 बार शिरोमणि अकाली दल के विधायक यहाँ से रहे हैं। लेकिन 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खरड़ विधानसभा सीट में एंट्री की और यहां से उसने जीत दर्ज की। यानी खरड़ में आम आदमी पार्टी एक तरह से पहुंची, सभी पार्टी एक तरह से यहां पर अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन आज हम जानेंगे खरड़ की जनता के मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक शर्मा। अशोक जी, खरड़ के मूल मुद्दे क्या है, दिक्कत क्या है यहाँ पर? असल में खरड़ में वैसे तो परेशानियां बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये गेट भी ऑफ पंजाब, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इसको ऐसे माना नहीं और जो सुविधाएं या यहाँ होना चाहिए था कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि ये भी एक हमारे साथ त्रासदी रही है कि आज तक जितने भी पार्टियों के MLA बने हैं यहाँ स्थानीय कोई आज तक बना ही नहीं। सभी अपने अपने बनते रहे और अपना काम चलाते रहे, चलते रहे। जैसे ये फ्लाईओवर बना 5-6 साल तो बनने के लगे तो शहर का सारा सत्यानाश हो गया। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर ऐसी क्या दिक्कत है जो दूर होनी चाहिए? जो आपका नेता बने, जो सरकार बने, वो आपके लिए करे क्या? मैं उसी पे बात आ रहा हूँ। बनने के बाद यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी। जितना ट्रैफिक है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं है। बाहर से यहाँ रिंग रोड की जरूरत है जो कि सरकारों को बहुत बार कहने के बावजूद भी नहीं बनी अभी तक। वो जरूरी है, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। दूसरा, यहाँ का जो व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या 3 महीने से हो गया कि जब से यहाँ CM बना है तो रोज कोई ना कोई जत्थेबंदी आके धरना लगा लेती है। सारा कुछ चौपट हो जाता है, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो आम लोग। आप CM हैं तो शायद डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा ना यहाँ का? अभी तक तो नहीं हुआ। चलिए ठीक है। सर, आपका नाम क्या है? हर्ष कुमार। हाँ हर्ष जी, चाहते क्या हैं? जो आपका नेता बने यहाँ पर या जो यहाँ पर सरकार आए वो आपके लिए करे क्या? एक तो बाईपास की तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बाईपास होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद ट्रैफिक तो है ही है यहाँ पे, ट्रैफिक का, क्योंकि गेट ऑफ पंजाब, हरियाणा ना हिमाचल जाना है, JNK जाना तो यही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए जगह बहुत छोटी है। ये बाईपास बनेगा उसी से रिलीफ मिलेगा, इसको फ्लाईओवर से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये मतलब ये एक दिक्कत जो है ये दूर नहीं हो पाई? नहीं, दिक्कत नहीं दूर हुई, उतनी गाड़ियां और आ गई। हाँ जी, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ना जी, मन के दिंदे नहीं है जी, मानते नहीं है जी, मन के नहीं दिंदे। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ कराओ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुभाष। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का। यहाँ कितने साल से? 25 साल हो गए। 25 साल। पंजाबी बोल लेते हो? पंजाबी बोल लेते हैं। काम कैसे चल रहा है? काम बहुत मंदा चल रहा है अभी। सभा करके ना काम बहुत डाउन है। क्यों डाउन है? सभा वो चल रहे हैं ना, इस टाइम त्योहार का टाइम चल रहा है तो डाउन चल रहे हैं काम। अच्छा, चाहते क्या हो? इलेक्शन हो, सरकार आपके लिए करे क्या? सारे की चाहे बढ़िया कारोबार हम लोगों को मिले, रोजगार हो गए। रोजगार चाह रहे हैं, इसमें गुजारा नहीं होता? गुजारा नहीं है भाई। अच्छा, अब जो बात हो रही है गरीबों के लिए सस्ती बिजली या कुछ फ्री चीजें, उनसे उम्मीद है आपको कुछ?
उम्मीद अगर देखा जाए तो अगर सस्ता हो जाए तो बढ़िया ही है, क्योंकि हम लोगों का बिजली बिल भी गाड़ी चार्ज में होते हैं, चार्ज इतने बिल आ जाते हैं कि भर नहीं सकते हैं हम लोग जल्दी। तो ये अभी बिजली बिल भी पड़ा है मेरे पास, वो भी जमा नहीं हुआ है अब तक। फ्री चाहिए सस्ता चाहिए? तो देखा जाए तो फ्री हो जाए तो और अच्छा है, अगर सस्ता तो जरूरी है बिल्कुल। सड़कें सड़कें अच्छी बननी चाहिए, जो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन में कुछ और होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, जो भी है कॉलेज में हॉस्पिटल बनने चाहिए, जॉब सेक्टर भी होने चाहिए, होने। क्या कर रहे हैं आप? मैं सर मोहाली से आया हूँ, जलंधर जा रहा हूँ। तो ये लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अब ट्रैवल कर रहे हैं और वो चाहते क्या है। सर की नाम थोड़ा? मेरा परमजीत सिंह मावी जी। सर चोण आ रही है, दसो चाਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ? ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਣਕ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਫਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਫਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਹਤ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। वादे हो रहे हैं। वोट ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਨਾ? ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਕਿ? ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਰਾਲੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਚਾਹੀਏ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲਾਈਕ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਬਥੇਰੇ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਕਰਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। भाई सड़क चाहिए है, हॉस्पिटल चाहिए है, पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए सारी वर्गियां नूं। नहीं मिल नहीं रही? नहीं सानू कित्थे मिलदी है? अच्छा नहीं मिलदी? नहीं मिलदी। वो भी चाहिए सानू। जनानियां कित्थे जावे, बजुर्ग कित्थे जावे? नहीं, कोई फायदा नहीं करता, कोई सरकार काम नहीं करती? नहीं करती, वादे ही वादे झूठे ही बस। ये आप यहाँ लोगों को सुन रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं। मैम आपका नाम? कुलविंदर। वोट डालते हैं आप? यस डालती हूँ, लेकिन अभी सोच रही हूँ जैसे हालात हुए हैं तो अभी तो नहीं डालूंगी। इतने डिसअपॉइंट है कि वोट ही नहीं डालनी? हाँ, क्योंकि यूथ है वो आजकल की, आपको पता है कोई गवर्नमेंट कोई भी उसको जॉब नहीं देता है। जो इतना जिसने स्टडी किया है वो अभी रोड पे ही है। तो सभी मोस्टली ऐसे हैं कि अभी सोच रहे हैं कि वो लीव ऑन कर दे यहाँ से ही और वो फॉरेन चले जाए। मतलब वादे होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। ऐसी बात है तो फिर सभी डिसपॉइंट ही होगे ना। तो मैं ऑब्वियसली हूँ, और अभी तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कहीं फॉरेन जाके सेट हो जाऊँ और यहाँ पे तो नहीं रहूंगी। मतलब ये तो खैर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि फॉरेन चले जाएं, लेकिन आपको क्या लग रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही? अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है, जो भी वादे करते हैं सभी खोखले हैं इनके। कुछ भी है, अभी चन्नी बनाया तो उसने भी अभी कुछ नहीं किया, वो इतने पोस्टर ही लगाए हैं रोडों पे। तो ऐसा है कि ये बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं है। पब्लिक है जो जिसकी जब लॉकडाउन था तब थोड़ी बहुत ही सेलिब्रिटी ने हेल्प की है, अभी तो मेरे को लगता है कि वो भी ऐसे है, फिर दोबारा जिन्होंने लॉकडाउन कर दिया तो फिर उनको लिए भी बहुत औखा हो जाएगा, डिफिकल्टी है। हाँ जी, तुसी दसो चुनने की? हाँ जी, सारी सहूलतां चाहिए ना, वो गवर्नमेंट कोई नहीं करती। कोई भी गवर्नमेंट आज वादे कर दी, पिछली बारी कांग्रेस ने इन्ने वादे किते, नंबर ले फोन के बच्चों नूं नौकरियां देवांगे, बाद विच किसी ने पूछा भी नहीं, की फायदा? तो वादे तो इस बार भी हो रहे हैं। वादे इस बार भी हो रहे हैं, पता है कि कुछ नहीं होना है, सबको पता है कुछ नहीं होना, सिर्फ वादे ही है। वादे ही है, कुछ होना नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं, और क्योंकि बस चल पड़ी है तो हम भी उतरते हैं, लेकिन सवाल पूछते रहेंगे और जानते रहेंगे कि जनता आखिर चाहती क्या है। तो हम खरड़ में लगातार लोगों से जान रहे हैं कि वो चाहते क्या है। सर चोण आ गई है, की सोच के वोट पानी है, कि चाਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ओवरऑल आप कैंडिडेट जो आपके इलाके का है वो सोच के वोट पाओगे, या सीएम कौन बन रहा है या किस पार्टी की सरकार आएगी ये सोच के वोट डालना? नहीं, हम जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वोट डालेंगे, पार्टी को देख के नहीं डालेंगे। जो इलाके में अच्छा है, जो काम कर रहा है, जो इस वक्त काम कर रहा है हमारे इलाके में, उसको वोट डालेंगे। खरड़ के गांधी बाजार में हम मौजूद हैं। यहाँ के दुकानदारों से हम जानेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो चाहते क्या है। सर, चोण नेड़े हैं, की चाहते हो सरकार की करे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ की नहीं सुनी जाती? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ, ਰੋਜ਼ ਜਾਮ, ਡੇਲੀ ਜਾਮ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਕਸਟਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਰੋਜ਼ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਦੇ ਟੀਚਰ ਜਾਮ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਨਰਸ ਜਾਮ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕੋਲ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰ रही हैं ਤਾਂ ही ये नतीजे आ रहे हैं। अच्छा, जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, उसकी अपनी बड़ी प्रॉब्लम है। चाहते क्या है कि सरकार अगर आए तो व्यापारी के लिए क्या करे? ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ GST ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਫਿਰ 12% ਦਾ GST ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, GST ਲਾਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਉਹ 24 ਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ 12 ਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 5 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 12 ਤੇ ਆ ਗਿਆ GST। ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ 5% ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ 12% ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 500 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ 12% ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਰੁਪਏ ਓਬੇ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਚੀਜ਼। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਹਰੇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ सहयोग ਦਿੰਦਾ इस चीज। कोविड में भी पूरा सहयोग दिया है। ठीक है जी, चलो वो तो बनता ही था, क्योंकि बीमारी एक ऐसी थी जिसमें गवर्नमेंट का तो चलो जो है था है ही है, वॉलंटियर्स का भी उन्होंने अच्छा वो किया। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन कुमार। बिजनेस आपका? हाँ जी, हाँ जी। चोण आ रही है, क्या सोच के वोट डालनी है? वोट तो बहुत चीजों पे सोच के पड़ती है जी। जैसे कि महंगाई, करप्शन, बिजनेस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सब चीज़ों पे सोच के ही वोट डलती है। व्यापारी तो यही चाहता है, जो हर वर्ग चाहता है जो हमारा फायदा करेगी गवर्नमेंट। सारी परेशानी, लेकिन व्यापारियों की अपनी तकलीफ है। वो कहते हैं जी हमारी सुनवाई नहीं। सुनवाई व्यापारियों की है, छोटे लेवल के व्यापारियों की सुनवाई नहीं है। बड़े लेवल के व्यापारियों की तो सुनवाई गवर्नमेंट करती है, छोटे लेवल के व्यापारियों की सुनवाई नहीं होती। क्या सुनवाई हो चाहते क्या है, सरकार करे क्या? लोगों में एक बैलेंस जब आएगी तो कस्टमर अपने आप आ जाएगा। डिमांड सप्लाई वाली बात नहीं, बैलेंस। अगर कस्टमर की जेब में पैसा होगा तो वो अपने आप ही आपके बजाय डिमांड क्रिएट हो जाएगी। नेचुरली सी बात है। सर, की ना ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਕੀਲ ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, एजुकेशन बच्चे ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, यही कुछ चाहिए है। अभी नहीं मिल रहा? अभी कहाँ मिल रहा है सर? अभी तो प्राइवेट बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ने GST लगा दी है, 12% GST लग रही है। कपड़े पे बढ़ गई है? कपड़े पे सर, बूट पे, रेडी, तीनों पे लगेगी सर। तीनों पे लगेगी? वो मार तो आम बंदे पे ही पड़ेगी सर। वो अब चोण होनी है तो सरकार एजुकेशन और हेल्थ में कुछ सहूलियत दे दे। सहूलत दे दे। जैसे कि सर, हम तो यही चाहते हैं भी गवर्नमेंट हमारा जो खर्चा है, जैसे हमारा हर एक यहाँ मिडिल क्लास का 20-25 हज़ार से कम खर्चा होता ही है सर। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्टडी मिल जाए, +2 तक। हम सरकारी स्कूल में अच्छी स्टडी मिल जाए, हाँ, या प्राइवेट में फीस कम हो जाए। हाँ, जैसे कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली में करा ना सर, ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा, हाँ, जो भी सरकार आए, जो भी आए, यही चीज चाहती है। बाकी तो दुकानदार अपने लिए तो कमा ही लेगा सर, वो सरकार से नहीं चाहिए। वो सरकार से नहीं चाहिए, बस ये चीजें चाहिए हमें। तो कोई भी सरकार है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ करे?
देखो ਅਸੀਂ कहने के लिए भी सरकार ਜਿਹੜੀ भी आवे ये कहते ਜਿਹੜਾ हर सरकार कहती जी सारा कुछ फ्री 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 ये फ्री वाली ਜਿਹੜੀ है ना आदत ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ना ये लोगों ਨੂੰ ਨਕੰਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ फ्री नहीं जाना चाहिए ਜਿੱਦਾਂ हर चीज़ ਦਿਓ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ हर चीज़ फैसिलिटी ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ महंगाई कंट्रोल में होके काम हो जाए हाँ जी महंगाई कंट्रोल च भी कम हो जाए फ्री वाले नाल ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ऐसा कर रहे हैं जिवें कोई आटा दाल फ्री दे रहा है लोगों को काम करन तो छुटकारा पै रहा तो लोग नशे वाल जा रहे हैं क्योंकि काम करना कोई रोटी दाल मिल जानी है इस करके फ्री जी हैगी कोई चीज़ नहीं चाहिए। सर की ना तुहाडा? मेरा परमजीत सिंह है जी। की काम की करते हो? मैं टेलर का काम करदा। सर हुण चोण आ गई है हाँ की सोच के वोट पाओगे? सो जो अच्छा काम करेगा करप्शन मिटाएगा जो कोई रोजगार देगा लोगों को उन्होंने वोट करांगे। तुसीं की सहूलियत चाहुंदे? इस बारे बदलाव चाहुंदे असीं बदलाव चाहुंदे हैं। सहूलियत की चाहिए सरकार की करे तुहाडे लई? सरकार जो भी जो बिजली का काम है बिजली बहुत महंगी है पंजाब च वो सस्ती होवे हुण ते बिल घट हो रहे बिल तो हाले कोई घट होए कोई नहीं हाले जब होणगे जब हाँ बिजली का हरेक चीज़ का करप्शन बहुत ज़्यादा है जिते मर्जी चले जाओ किसी महकमे चले जाओ करप्शन इन्नी है भी बगैर पैसे तो कोई काम नहीं होंदा है कोई असीं कहने भी ऐसी सरकार आ भी सुनवाई होवे। मान लो जी ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ करे? जब तो ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ उसके बाद पहले तो पार्टी है जी। भल्ला जी ये बताएं काम कैसा चल रहा है? काम बिल्कुल ठीक चल रहा है जी अभी मंदा हुआ है अभी मंदा हुआ क्योंकि आप तो भगवान की ड्रेस वगैरह है हाँ तो ये काम तो खैर चल ही रहा होगा। हाँ ये तो चलता है पूजा पाठ तो हो ही रहा है पूजा पाठ के सब लोग कर रहे हैं काम चल रहा है जरूरी भी है। हाँ जरूरी भी है बहुत जरूरी है ये इससे दुनिया चलती है। अब तो नेता भी पूजा पाठ शुरू कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल अब तो दिन रात इलेक्शन आ गया नेता को दिख रहा ना अब भगवान ही करेगा जो कुछ करेगा जो करेगा भगवान करेगा। अच्छा चुनाव आ गए हैं आप क्या चाहते हैं क्या सहूलियत आपके लिए कोई भी पार्टी जीते वो क्या करे? पार्टी तो आजकल तो आपको पता ही है ये जो काम करती है पार्टी जीती है काम को वोट। हाँ काम को वोट है अभी तो चरणजीत हमारे चन्नी साहब हमारे नजदीक यहीं पे उनकी दुकान थी पहले देखते अच्छी बात है। हाँ वो देखते हैं कि काम तो अच्छा कर रहे हैं वो उन लोगों के मन में आए भाएगा तभी तो आपके अड़ोस पड़ोस के थे और सीएम बन गए अच्छा तो लगता होगा। हाँ बहुत बढ़िया अच्छा लगता है जब आपका दोस्त सीएम बन जाए तो अच्छा तो लगता ही है। चुनाव आए तो मेरा सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है क्या परेशानी है आप चाहते हैं कुछ चीजें सस्ती हो जाएं कुछ लोग फ्री की बात कर रहे हैं ऐसा आप चाहते हैं क्या? वो तो ठीक है सर गरीब आदमी के लिए तो वो ये भी है बीच सामान सस्ता हो महंगाई बहुत है इसके जमाने में गई अभी कुछ नहीं कर सकता महंगाई ज़्यादा है अगला 1-2 किलो आटा लेता है क्या जो मजदूर आदमी पैसे पूरे होते हैं बेचारे के घर के काम चलता है तो जो कमाई है वो फिर वो बचत नहीं बचत कहाँ होगी इस जमाने में बचत गरीबा के लिए बचत नहीं है गरीब के लिए बचत है जिन्हें 500-400 रुपये दिहाड़ी पानी रोज की रोज कुआं खोदो रोज पानी रोज कुआं खोदो रोज पानी पाओ रोज पानी पियो जी बचत नहीं बचत तो ऐसी होगी काम चला हुआ बचत पता ही है जो बड़ी दुकान है उनके लिए है जो आम फड़ी वाले हो जाते हैं उनके लिए कोई बचत नहीं। आप ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि थोड़ी सी बचत हो जाए थोड़ी चीजें कंट्रोल हो जाए वो भी महंगाई कम हो गई बस जी महंगाई भी है जी डॉक्टर की दुकान में जाओ 700 रुपये बिल है जी जहाँ में चल जाओ जो काम कराना हो ले पहले 2000 रुपये दो फिर काम करेंगे आप करप्शन ज़्यादा है ना इन चीज़ों में ये ठीक होनी चाहिए ये ठीक हो जाए फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम हैं अब सन्यारा बाजार में और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर की ना तोड़ा? संजीव जी बिजनेसमैन की चाਹੁੰਦਾ सरकार ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ मतलब कि पैसा नहीं आ रहा कि वो पैसा ਕੱਢੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਈਆਂ ਜਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਈਆਂ ਜਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਖਰੜ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਖੇਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਬ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਆਇਤ मिल जाए सानू, ताकि सही ਅਸੀਂ अपना ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है वो आसानी नाल ਕੱਢ सकी। सिलाई मशीन एक वक्त हर घर में दिखाई देती थी। धीरे धीरे जो आज के बच्चे हैं उन्होंने शायद घर में सिलाई मशीन नहीं देखी होगी, तो जो सिलाई मशीन बेचते हैं, ठीक करते हैं, उनका क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। मोहनलाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कितना पुराना काम है ये? हमारा 70 साल पुराना। 70 साल? सर, मेरे फादर करते थे, फादर के बाद भाई करते थे, मैं कर रहा हूँ, मेरे बेटे करते हैं साथ में। तीसरी जगह कर रहे हैं हम, तीसरी जगह मेरे बेटे कर रहे हैं। डिमांड है काम की? बहुत डिमांड है जी, अभी भी। अब ज्यादा होगी। ऐसा क्या है जो टेलरिंग लाइन है ना, वो महंगी होगी। जैसे लेडीज बाजार में बस्तर सिलवाती है ना, उसको एक सूट सिलवाने के 700-800 रुपए लगते, वो घर में सिएगी तो उसको 20-30 रुपए में बन जाएगा। इसलिए इस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। मतलब आज भी घर घर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। हमारा कारोबार है पहले से ज्यादा है। हम डोमेस्टिक मशीन से इंडस्ट्रियल मशीन तक लेडीज के लिए बेचती। आजकल तो मशीनें बड़ी एडवांस आ गई। हाँ, बहुत। ये जो वो पुराना स्टाइल वाला वही चल रही है? वो भी चलती है, नई भी चलती है। नए मॉडल है हमारे पास, सिंगर के हैं, एक जिन्नी आती है, जुक्की की, जैक आती है, ये है सिलाई के लिए। दोनों तरह की डिमांड है? बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड। और रिपेयर भी उतना ही है। रिपेयर हम 3-4 आदमी करते हैं, फिर भी कवर नहीं करते। चुनाव आ गए हैं, चोण बहुत नेड़े है, की चाहते हो जेडी भी सरकार बने, की करे तो लिए? कोई भी सरकार आज तक आई है, उसने व्यापार के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। कभी तो गरीबों को दे देते हैं, कभी जिम्मेदारों को दे देते हैं। इस व्यापार के लिए कोई सरकार नहीं सोचती। जो भी सरकार व्यापार के लिए सोचेगी पंजाब के, उसके लिए हम वोट देने के हक में, जो भी हो, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जो आम व्यापारी के लिए सोचेगी, हम उनको वोट दें। मोहनलाल जी बहुत नाराज हैं देश की जितनी पार्टियां हैं उनसे, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो मिडिल क्लास है, जो व्यापारी वर्ग है, उसको नहीं सुना जाता है। या तो अमीर की सुनी जाती है, गरीब की सुनी जाती है। व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नहीं हो रहा है, उनके लोन या दूसरी चीज़ों में कोई काम नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर उनकी पीड़ा है, इसलिए कह रहे हैं कि वो नोटा का बटन दबाते हैं। पंजाब चुनाव 2022 की यात्रा जारी है। खरड़ सीट पे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जनता का रुझान है, जनता चाहती क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं, उसके दिल में क्या है और क्या कुछ सोचकर वो वोट डालने वाली है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन MH1 प्राइम की यात्रा जारी है।